दोबारा रिपीट करो मैं बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक क्या कहता है? ऑनर जो भी बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, लेट से ऑनर ने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए लगाए, कैपिटल इन्वेस्ट करी, तो बिजनेस जो ऑनर को इंटरेस्ट पे कर रहा है, बिजनेस बदले में ऑनर को इंटरेस्ट दे रहा है, लेट से 1 लाख रुपए, तो उस इंटरेस्ट का इफेक्ट क्या होगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे? तो सबसे पहली बात आपने ये समझनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है कमाई है? बिजनेस के लिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया? खर्चा हो एक्सपेंस। गया, एक्सपेंस हो गया। क्लियर है? अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट होगा खर्चा कैपिटल को बढ़ाएगा कम करेगा? कैपिटल को कम करेगा सर। कैपिटल क्या हो जाएगी? माइनस। यही होगा ना? अब मुझे एक बात बताओ, एक छोटा सा पॉइंट और है। अगर मैंने अपने दोस्त से 10 लाख रुपए उधार लिए और उसने उस 10 लाख पे 1 लाख रुपए ब्याज लगा दिया, तो मेरा उधार बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। वेरी गुड। उधार बढ़ के कितना हो जाएगा? 11 लाख। 11 लाख। ऐसे ही 11 लाख। कैपिटल, कैपिटल क्या है? उधार है। ऑनर ने बिजनेस को यस क्या दिया? सर। उधार दिया, मतलब बिजनेस के ऊपर तो उधार है। अब उधार यस पे सर। इंटरेस्ट लग जाएगा, तो उधार बढ़ेगा कम हो जाएगा? फिर बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। इसलिए यही अमाउंट वापस कैपिटल में ऐड भी हो जाता है। कैपिटल बढ़ गई। समझ आ रही है बात? खर्चा, खर्चे ने कैपिटल को कम करा, एक्सपेंस ने कैपिटल को गिराया। ठीक है, लेकिन वही इंटरेस्ट ने हमारे उधार को बढ़ा दिया, कैपिटल को बढ़ा भी दिया। तो इसका इफेक्ट क्या हो गया? इफेक्ट क्या हो गया? जीरो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ही ऐड हो जाता है और कैपिटल में ही माइनस हो जाता है। इसका इफेक्ट जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके डबल इफेक्ट में एक इफेक्ट क्या होता है? कैपिटल को घटाना, क्योंकि खर्चा कैपिटल को घटाता है। दूसरा इफेक्ट क्या होता है? जब हम किसी से उधार ले रहे हैं, ऑनर से उधार ले रहे हैं, उस पर ब्याज लग रहा है, तो वो उधार बढ़ रहा है, तो कैपिटल वापस बढ़ गई, तो इसका इफेक्ट क्या हो जाता है? जीरो। हाँ, अगर आप वो इंटरेस्ट पे कर दोगे तो फिर आपकी कैपिटल बढ़ेगी नहीं, आपका उधार बढ़ेगा नहीं। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट हमने देना होता है हम उसी उधार के अंदर ऐड कर देते हैं। इस पे कोई डाउट है तो पूछ लो। लिख लो इसको, लिख लो फटाफट। उधार, उधार बोले तो कैपिटल। उधार मतलब दो तरह के उधार होते हैं, एक जो हम बाहर वालों से लेते हैं, एक जो हम ऑनर से लेते हैं। ऑनर से जो उधार लेते हैं वो क्या होता है? कैपिटल होता है। ठीक है, उधार पर इंटरेस्ट लगेगा तो उधार बढ़ेगा। ठीक है, देयरफॉर कैपिटल भी एक लायबिलिटी है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इंक्रीज हो जाएगी। मतलब एक बार इंक्रीज और एक बार डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि वो खर्चा कैपिटल को कम करता है। बिजनेस से इंटरेस्ट देना है, बिजनेस से ब्याज देना है, तो बिजनेस का नुकसान है। और दूसरा, जब एक उधार पर इंटरेस्ट लगता है तो उधार बढ़ जाता है, तो कैपिटल भी एक उधार है, उस पर इंटरेस्ट लगेगा तो वो कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस इस साइकोलॉजी को, इस मेथड को आपने समझना है। ठीक है, ना समझ आए तो अभी के लिए आपने यही मानना है कि भाई कैपिटल में ही ऐड होगा इंटरेस्ट और कैपिटल में ही लेस हो जाएगा, इसका इफेक्ट जीरो हो जाता है। कोई डाउट है तो पूछो। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक भी बिल्कुल सिमिलर है, और वो किसके बारे में पता है? वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? बेटा देखो, ये रहा ऑनर, ठीक है, और ये रहा बिजनेस। अब ऑनर को पैसों की जरूरत पड़ी, ऑनर ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया। ठीक है, तो ऑनर जब बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। लेट से ऑनर ने 1 लाख रुपए बिजनेस से निकाल लिए। अब बिजनेस कहता है भाई जब तूने मुझे पैसा दिया था तो मैंने तुझे इंटरेस्ट दिया, अब मैं तुझे, तू पैसा वापस निकाल रहा है तो तू मुझे इंटरेस्ट वापस कर, तू मुझे इंटरेस्ट वापस कर। मैं तुझसे क्या लूंगा?
जो तूने पैसा निकाला उस पे इंटरेस्ट लूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर 10% है लेट से, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना हो गया? 10,000। अब आप कहोगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो खर्चा था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए क्या हो गई? प्रॉफिट। इनकम। प्रॉफिट। इनकम हो गई, प्रॉफिट नहीं इनकम। हाँ इनकम हो गई। ठीक है सर, इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट क्या आता है? इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए, सबसे पहली चीज हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनकम जो है कैपिटल को बढ़ाती है, कमाई कैपिटल को बढ़ाएगी। ठीक है, अब मैं ऑनर को कह रहा हूं इंटरेस्ट दे, ऑनर चुपचाप खड़ा हुआ है। फिर मैंने कहा ऑनर को इंटरेस्ट दे, बिजनेस हूं मैं, है ना, मैं बार बार ऑनर को बोल रहा हूं इंटरेस्ट दे इंटरेस्ट दे, ऑनर चुपचाप खड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा? सपोज मेरा एक दोस्त था जिससे मैंने 1 लाख रुपए उधार लिए हुए हैं। ठीक है, कितने पैसे उधार लिए हुए हैं? 1 सॉरी लाख। 10 लाख रुपए। 1 लाख नहीं, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए मैंने उधार लिए हुए हैं। ठीक है, मैंने लौटाने हैं। अब मैंने उसकी कोई हेल्प करी और उस हेल्प में मेरे मेरे 50,000 रुपए लग गए। ठीक है, अब मैं उसको बोल रहा हूँ भाई मेरे 50,000 रुपए दे दे, मेरे 50,000 रुपए दे दे, मेरे 50,000 रुपए दे दे। वो नहीं देता, तो मैं क्या करूंगा बताओ? क्या मैं उसी पैसे में से काट लूंगा जो मैंने उसके देने हैं? हाँ या ना? यस सर। बिल्कुल हाँ। तो बस वही करना है। आपने तो ऑनर से पहले ही पैसा लिया हुआ है, कैपिटल पड़ी हुई है उसकी, तो आप उसी की कैपिटल में से वो पैसा माइनस कर लोगे। ठीक है, और आप क्या दिखाओगे? रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कि जी वो पैसा जो इसका हमारे पास ऑलरेडी था, हमने उसी में से, हमने इससे तो इंटरेस्ट लेना ही था, तो इंटरेस्ट जो है हमने उसकी कैपिटल, जो उसका पैसा ऑलरेडी हमारे पास है, हमने उसमें से काट लिया। तो रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिकवर कर लेंगे, रिकवर करेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, हम दिखाएंगे कि भाई कैपिटल, हम उसी कैपिटल में से इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो एक तरफ इनकम ने कैपिटल को बढ़ाया, दूसरी तरफ हमने जब उससे इंटरेस्ट काट लिया, वो दे तो रहा नहीं था, या तो वो दे दे, अगर वो दे देता तो हमारे पास कैश में आ जाता, फिर हम नहीं काटते। लेकिन उसने हमें इंटरेस्ट नहीं दिया, तो हमने उसी की कैपिटल में से लिया। अब ऑनर स्पेशली थोड़ी ना पैसा डालेगा, तो हम उसकी कैपिटल में से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ इसका इफेक्ट क्या आया? ओवरऑल इफेक्ट क्या आया? क्या आया? जीरो। 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 सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी इफेक्ट जीरो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी इफेक्ट जीरो, ये बात तो याद हो गई। तो अब जब कोई भी आपसे पूछेगा कि कौन सी ऐसी ड्रॉ ट्रांजेक्शन है जिनके इफेक्ट्स कैपिटल में जीरो होते हैं, तो आपने क्या आंसर देने हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इनका कैपिटल पे जीरो इंपैक्ट हो जाता है, क्योंकि ये ऑनर से ही लेना है, ऑनर को ही देना है। ठीक है, तो उसी की कैपिटल में प्लस हो जाता है, उसी की कैपिटल में माइनस हो जाता है। हम ठीक है कुछ भी नहीं करते। अगर ये इंटरेस्ट किसी और से लेना होता तो वो कैपिटल वो कहीं और आता, लेकिन ये ऑनर से ही लेना है, ऑनर को ही देना है। तो लेन देन एक ही जगह है, कैपिटल में ही ऐड हो रहा है, कमाई बन के कैपिटल में ऐड हो रहा है, रिकवरी करी तो लेस हो गई कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ऑनर को देना था, तो हमने कैपिटल में ऐड कर लिया। ठीक है, उसके बाद सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ऑनर को देना था तो कैपिटल में ऐड करा, और क्योंकि वो खर्चा है वही कैपिटल में से लेस भी कर दिया। तो इसके जो डबल इफेक्ट्स हैं उनका इफेक्ट क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। अब हम चले आगे। हाँ जी, तो डी महापात्र ने 50,000 कैश लगाए, 1 लाख चेक लगाया, 60,000 के गुड्स लगाए, गुड्स चले जाएंगे स्टॉक के अंदर 60,000, मशीन 1 लाख, और फर्नीचर 50,000। अब देखिए टोटल क्या क्या कितनी एसेट्स लगाई इसने? 1,50,000, 210, 310, 3,60,000 की इसने कैपिटल इन्वेस्ट करी बिजनेस में। 1/3 of the above goods sold at a profit of 10% on cost.
कह रहा है 1/3 गुड्स जो है वो 10% प्रॉफिट पे बिके एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। इसका मतलब क्या, देखिए हमारे पास स्टॉक कितना रखा हुआ है 60,000 का, याद रहे, समझेंगे इसको, ठीक है। इसकी मैं वर्किंग समझा रहा हूं आपको। हमारे पास जो स्टॉक रखा हुआ है वो है 60,000 का। कह रहा है इसका 1/3 सेल हुआ है, इसका 1/3 कितना हो गया 20,000। मल्टीप्लाई करना तो 20,000। जो हमारी कॉस्ट है, स्टॉक की कॉस्ट है वो है 20,000 और हमने उसको 10% प्रॉफिट पे बेचा है। 10% प्रॉफिट कितना हो गया 2,000। तो मतलब हमने 20 स्टॉक को कितने का बेचा 2,000। 22,000 22,000 का। अब 22,000 में वो कह रहा है 50%, आधा पैसा हमें कैश मिल गया है 11,000। 11,000 मतलब बाकी का 50% अभी मिला नहीं है, तो वो कहां चला जाएगा, हमने Debtors लेना है, liability, हमने लेना है, डेप्टर, ठीक है। डेटर। डेप्टर नहीं होता बेटा, डेटर होता है, समझाया था आपको। यस सर, खुश, डेटर। भूल Yes जाते sir. हो खुश। Yes sir. तो स्टॉक जो है हमारा कितने से कम हुआ 20,000 से। कैश कितना है हमारे पास 11,000 और अब हमने 11,000 जो लेने हैं वो कहां चले जाएंगे डेटर्स में। डेटर्स भी हमारे लिए Debtors एसेट में। होते हैं। ओवरऑल हमें फायदा कितने का हुआ 2,000 का, जो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। 2000 का सर। यस सर। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड 10%। देखिए डेप्रीसिएशन मैंने लास्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन करा था। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू में गिरावट आना। तो मशीन की वैल्यू में कितनी गिरावट आ रही है 10%। 10% मशीन की वैल्यू अगर गिर जाएगी, आपने ऐसे एरो नहीं लगाना, ये मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं। 10,000 वैल्यू गिर गई और अगर कोई एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो हमारे लिए नुकसान है, हमारे लिए खर्चा है, वो हमारी कैपिटल में से कम हो जाएगा, ठीक है। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए 10,000 निकाले। फोर्थ पॉइंट, 10,000 हम निकाल रहे हैं, कैश कम हो गया और जब हम बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो कैपिटल भी कम हो जाएगी, ठीक है। कोई डाउट? No sir. नो सर। No, sir. फिफ्थ पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5%। कह रहे ये जो ड्रॉइंग्स हुई है आपकी ये 10,000 रुपीज, ये 10,000 रुपीज, इस पे इंटरेस्ट लगेगा कितना 5%। जरा 10,000 पर 5% लगाना, ये हो So गया 500 रुपए। 500. हाँ, अब इसका क्या करें, कैपिटल में ऐड कर दो और कैपिटल में से ही माइनस भी कर दो, माइनस तो इफेक्ट क्या आ गया 0, जीरो। ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। लिखना नहीं होता लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। क्लियर है, अब समझ आया इसका। नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू गुप्ता 10,000 एंड रिसीव्ड अ बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 months। अब एक नया वर्ड आ गया आपके पास, बिल रिसीवेबल। ये क्या होता है? तो अभी के लिए इस पे पूरा एक चैप्टर भी है हमारा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखिए ये बिल रिसीवेबल एक कागज का टुकड़ा होता है, ठीक है, जिसपे लिखा होता है बिल रिसीवेबल। और इसका काम क्या होता है, इस पे लिखा होता है कि भाई गुप्ता जो है वो हमें 10,000 रुपए देगा 3 महीने बाद। गुप्ता इस पर लिख कर देगा और अपने साइन मारेगा गुप्ता, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये जो बिल है, बिल मतलब ये जो कागज का टुकड़ा है, ठीक है, इस पे लिखित में गुप्ता ने हमें दे दिया कि वो हमें पैसा देगा। तो ये कागज का टुकड़ा आपके लिए क्या बन गया, एसेट। क्या बन गया, एसेट, क्योंकि ये कागज का टुकड़े की वैल्यू क्या है 10,000 रुपए। 10,000 रुपीज मिलेंगे, गुप्ता को जाके दिखाओगे 3 महीने बाद, गुप्ता 10,000 रुपए देगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका इफेक्ट क्या आएगा, इसका इफेक्ट क्या आएगा, गुप्ता को आपने 10,000 का माल बेचा तो 10,000 रुपए का स्टॉक कम हो गया और गुप्ता ने अभी हमें क्या दे दिया, बिल रिसीवेबल। तो ये आपके पास एक नई एसेट आ गई जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं BR, ठीक है। वेट वेट 10,000 7, वेट एक मिनट, रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट बिल रिसीवेबल। 3 महीने बाद गुप्ता ने पैसा दे दिया, 3 महीने बाद गुप्ता ने वो पैसा दे दिया, तो 3 महीने बाद हमारे पास कैश आ गया
कैश बढ़ गया, और ये बिल रिसीवेबल हम फाड़ के फेंक देंगे, इसकी जरूरत ही नहीं है, ये खत्म। ठीक है, कोई डाउट